ठीक है। ये तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर 15 डिग्री, ये 30 और 31, तो ये बहुत छोटा बनेगा। फिर मैं क्या करूँगी, इसको 5 डिग्रीज पे कर दूँगी। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री, ठीक है। और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या शो करें, जो भी शो करो वो आपने ऐसे लिख करके लास्ट में लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई और सो ऑन, ठीक है। आगे आपने 12 महीने शो कर देने। अब जो है जनवरी में 24.1 है, तो मैं यहाँ से देखूँगी ये 20 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके डॉट लगा दूँगी, ठीक है। 24.7 है, वो इसके ऊपर ही आ जाएगा, यहाँ पर फरवरी का। 26 है, वो इसके नीचे ऊपर एक डॉट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करते करते 28 है कि आगे ऊपर आ गया, फिर 31 यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर 31 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद आपका 29 आ गया। तो ये हम इसको जब ऐसे करके लाइन में लाएंगे तो ये हमारा लाइन ग्राफ बन जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे आ जाता है ये मैंने आपको शो किया हुआ है प्रोडक्शन बार ग्राफ के लिए। अब बार ग्राफ का हमें डेटा दिया हुआ है 2005 से लेकर 2011 तक का, ठीक है, और प्रोडक्शन दी हुई है। तो इसका हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे सब। और अच्छा, इसमें एक बात कर दूं कि यहाँ पर आपने हेडिंग भी देनी होती है, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। हमने ये लिखना होगा इधर ऊपर करके, इधर करके आपका टाइटल भी आता है, आपका ये भी आता है, ये पता है। स्केल आपने यहाँ पर नहीं लिखना, मेरे पास स्पेस कम थी, आपने नीचे लिखना होगा स्केल, ठीक है। इसके अलावा आपने की भी बनानी होती है, जैसे यहाँ पर अगर रेड लाइन से शो करोगे टेम्परेचर रेड लाइन से शो किया जाता है, और रेनफॉल ब्लू से, तो रेड लाइन यहाँ पर बनाकर आप टेम्परेचर का वो शो कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से जब बार ग्राफ बनाओगे तो इधर हमने प्रोडक्शन शो करनी है, तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये हमने अपना ग्राफ बनाया। बार ग्राफ में क्या होगा, हमने ईयर्स शो करनी है। ईयर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कर लेंगे, ठीक है। और हमने इसका स्केल लेना है। स्केल क्या लेंगे हम, अगर हम बिग लेंगे तो 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है, ये हो गया। और प्रोडक्शन का जो हम करेंगे तो 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कहाँ तक हमारी प्रोडक्शन जा रही है, 20 के दरमियान में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखिए प्रोडक्शन, ठीक है, हम इसको 5 मिलियन टन ही कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 10 15 और 20 और 25, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिलियन, प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर क्या शो करें, ईयर, तो हम ये ईयर कर देंगे 2000, कहाँ से है ये, 4 2005 2006 2007 8 9, और जैसा आपने पूरा लिखना है, कि मेरे पास स्पेस कम है। उसके बाद हमारा 21.61 है, तो यहाँ पर हमारा 20 आ रहा है, 21.61, इसको हमने ऐसे करके पीछे की साइड में बनाना है, फिर यहाँ पे करके भी यहाँ पे ऐसे बनाना है, फिर यहाँ पे करके भी यहाँ पे ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा 21 के ही दरमियान है, 23 24, ठीक है। तो ये सारा हमारा इस तरह से हमें वीडियो प्रोडक्शन मिलेगी, कि क्या होगा, हमारा बार ग्राफ हो गया, ठीक है। ये सिंपल बार ग्राफ है। जब हम मल्टीपल बार ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल बार ग्राफ में हमारे पास हो सकता है कि ये देखें, जैसे हमारे पास ये आप डेटा देखें, ये भी सिंपल बार ग्राफ हो सकता है, ठीक है, आपका सिंपल बार ग्राफ, जिसमें आपका जेंडर मेल फीमेल बहुत की हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें हम मल्टीपल बार ग्राफ भी शो कर सकते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि हमें जेंडर मेल और फीमेल दी हुई है और 2006 और 7 का दिया हुआ है, तो हम या तो डाटा शो कर सकते हैं या फिर हम जेंडर शो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमने डाटा शो करना है। क्या शो करना है कि हमें परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट दी हुई है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट हमने यहाँ पर शो कर देनी है,
20, 40, 60 और 80% ऑफ लिटरेसी रेट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या शो करेंगे 2006 to 7 और 2007 to 8। ठीक है, अब हमने मेल और फीमेल की करनी है, तो हमने क्या किया, हमने की बनाई मेल। ठीक है, ये हमने लिखा मेल और उसके आगे कलर शो कर दिया कि जैसे ये मैं लाइंस डाल दी। ठीक है, फीमेल और इसका हमने खाली छोड़ दिया, यानी मेल का कलर होगा, फीमेल का खाली होगा, और बोथ जो होगा वो उसको नज़र आ जाएगा, हमने ये कर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मेल का जैसे 6.67 है, ठीक है, और 67 है, तो हमारे पास 67 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ऊपर करके हमने ऐसे करके सबसे बड़े वाले का बना लिया, उसमें से 48 यहाँ पर आ रहा है, तो उसको कट कर दिया, ऊपर वाला कलर कर देंगे 48 हो गया, और नीचे वाला हमारे पास ऐसे ही आ गया। इसी तरह से हमारे पास इन दोनों को प्लस करना है, पहले क्या करना है, प्लस करोगे तो जो आएगा उसको वो करके हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको भी इन दोनों को प्लस करना है, उसके बाद वो बार बनानी है, और फिर इन दोनों में से 48 को कट करके 70 वाला ऊपर का पार्ट जो होगा वो हमारा मेल का हो जाएगा। ये हमारा कंपाउंड बार ग्राफ बन गया। अब मल्टीपल बार ग्राफ कैसे बनेगा, और कि इसी को अगर हम करें, एक कंपाउंड बन गया है ना, कि अगर हम मल्टीपल बार ग्राफ बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे ये मेल और ये फीमेल कर देंगे, ये मेल और ये फीमेल कर देंगे, तो ये भी हमारे पास इस तरह से मल्टीपल बार ग्राफ बन जाएगा। पाई ग्राफ ये एक और डाटा है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से भी आपको मल्टीपल और बार ग्राफ बन सकते हैं, और इसका पाई ग्राफ भी बन सकता है। पाई ग्राफ इसका कैसे बन सकता है कि ये आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, और हमारे पास जो है ये डाटा दिया हुआ है, हमने यहाँ पर एक की बना ली। ठीक है, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और मिलेट। ठीक है, इन सब को आगे कलर्स डिफाइन कर दिए कि ये कलर्स इनका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सर्कल बना लिया। ठीक है, और इसमें हमने एरिया डिफाइन कर दिया, प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, एरिया डिफाइन कर दिया। ये मल्टीपल बार ग्राफ के लिए मैंने आपको डाटा दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, एरिया 1124 है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1998 का है, 2001 का है, 2004, ये काफ़ी सारा डाटा मैंने दिया हुआ, तो हम इसको छोड़ के हम ये लेते हैं 2001 से 2002 का। ठीक है, तो प्रोडक्शन 875 है, फॉर एरिया 461 है, तो सबसे बड़ा 875 है, तो हमने 875 का सर्कल इसमें ड्रॉ कर दिया। कि अब इसको हमें निकालना कैसे है, इसको हमने अंडर रूट मेथड से निकालना होगा, वो मेथड मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि जो आपका एरिया दिया होता है इसका अंडर रूट लेते हैं, और उसको जो है डिवाइड करके जो अंडर रूट आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एरिया के इंचज़ आ करते हैं, यानी कि फीट का कितना निकलेगा उसमें, तो इंचज़ में उसका निकल आएगा। वो मैं आपको कल एग्जाम्पल दूँगी। ठीक है, इसकी ये अभी हम कर सकते हैं कि एक एरिया परसेंटेज मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो पाई ग्राफ का हम कल लेक्चर पढ़ेंगे, वो ऐसे बनेगा कि जो आपके पास सर्कल्स का मैयर आया तो उससे हमने सबसे बड़ा सर्कल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि कौन सा आपका बता रहा है कि सबसे कम किसकी मिकदार है। ठीक है, और परसेंटेज में हम ऐसे इसको पूरा जो होगा उसको कैलकुलेट करके होल की वो ले लेते हैं, उसके बाद उसका सर्कल निकाल लेते हैं, और उसमें से हम पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो जो कम होगा वो शो करेगा और जो ज़्यादा होगा वो शो करेगा। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह पाई ग्राफ वाला कल करेंगे।